अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो गांव में नेट नहीं आता, इसलिए मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो ये रमज़ान था, 18 रमज़ान, और हम जा रहे थे घर फॉर ईद। और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। सामान हमने काफ़ी ज़्यादा हमारा था, और हम सुबह ऑलमोस्ट रोज़े से भी पहले 3-4 बजे उठे और निकल पड़े सफ़र के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि बाहर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, और हम बस अपना सामान गाड़ी में रख रहे थे। पहुंच गए हैं हम एयरपोर्ट। और इस टाइम बज रहा है सुबह के 4, और बेटी मेरी जाग गई थी, क्योंकि अब बड़ी हुई है, उठाए भी हो, सोई भी हो तो उठ जाती है ये। तो बस इसे ये था कि अपना सामान, इसने छोटा बैग खुद कैरी करना है। तो बस हमने सामान लोड किया, गाड़ी से उतरे, सामान लोड किया, एंड नाउ वी आर गोइंग। और यहाँ भी इतना कोऑपरेट करती है, लिटरली जब चेक कर रहे होते हैं तो ये प्रॉपर हैंड ऊपर, बाजू ऊपर करती है, और प्रॉपर ये चेक कराती है अपना। खैर हम अभी हम इधर ही बैठे हुए हैं, बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। और इसके बाद और बच्चों को ना हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहना, हर टाइम इनको कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए। तो बस यहाँ पे चढ़ गई है बाबा की टांग पे कि झूले दें मुझे इस टाइम। और बस हम इसके इस छोटा सा बैग क्यूट सा कैरी करती है, साथ इसने अपना टॉय पकड़ना होता है, और बस हम निकल पड़ते हैं। चलिए जी, फाइनली टाइम हो गया है एरोप्लेन पे बैठने का। तो ये जो वॉकिंग पाथ बना हुआ है, हम जा रहे हैं। एंड शी वाज सो एक्साइटेड, बाहर एरोप्लेन नज़र आ रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है कि। और मज़े की बात ये, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये उठ जाएगी और उठ के प्रॉपर इतना इंजॉय करेगी, क्योंकि शाम के 4-5 बजे और रात को भी लेट सोई थी। बट शी इज़ इंजॉइंग, इवन ये मुझे भी नहीं सोने दे रही थी, कह रही थी कि खैर शी वाज फुली अवेक। पूरा जब तक हम लैंड नहीं करके तब तक ये जागती रही है। और फूड टाइम वाओ, फूड दे रहे थे तो इसको, क्योंकि हम खाना बाहर से नहीं देते कुछ भी, तो ये बस अपना खाना में लेके आई हुई थी, तो ये वही खा रही थी। खैर हम लैंड कर गए हैं, नाउ वी आर गोइंग। अब हम अपना लगेज लेंगे, लगेज बेल्ट की तरफ जा रहे हैं, एग्ज़िट। और फाइनली मुझे सबसे मज़े की बात ये लगती है कि मेरी बेटी अब इंडिपेंडेंट हो गई है, ख़ुद शुक्र है चलती है और आराम सुकून से भागती है। वो उठाने वाली एज ख़त्म हो गई है। लाइक बहुत रिलैक्स होते हो आप, अपने ऑलरेडी बैग्स पकड़े होते हैं और सारा कुछ, तो मेरी बेटी सही भाग रही होती है। फिर यहाँ पे हम अपने सामान के वेट कर रहे हैं, और ये पहुँच गए हैं हम नानो होम, और शी वाज सो एक्साइटेड। ओके, नानो होम ये बहुत ज़ोर से गिरी थी, तो इसके बाजू पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है, अभी अपनी चोट दिखा रही है। खैर नाउ वी आर गोइंग टू माई बेटी बिट्टोज़ दादो होम। और दादो होम जाते जाते, एक्चुअली रमज़ान में स्पेशली 28 रमज़ान ऑनवर्ड इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जगह नहीं होती, आपको क्रॉसिंग की जगह नहीं मिलती बिल्कुल भी। सो फाइनली वी हैव रीच्ड, हम अपने घर पहुंच गए हैं। इस टाइम मेरी रूम की कंडीशन कुछ इस तरह से है, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मेसी हुआ हुआ है रूम, तो क्लीनिंग की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले मैं इसको नाश्ता करवाऊँगी, उसके बाद। शायद ईद डे है, और ईद डे पे हम सब रिश्तेदारों के घर गए थे, और रिश्तेदारों के घर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है ईद पे, जब आप मिलने जाते हो सबसे। तो ये गांव है, और गांव में इसी तरह का माहौल होता है। और आप देख सकते हैं कि सब कुछ खुला, किचन भी इस तरह का, और बाहर से भी सब कुछ सामने ही पड़ा हुआ होता है। तो गांव की भी अपनी लाइफ है। खैर ये मेरी बेटी है, और इसे लेडी बग मिल गई है। लेडी बग, वाव। यहाँ पे सब मिलके लेडी बग को अब वापस अपनी जगह पे रख रहे हैं, जहाँ से उन्होंने उठाई थी। तो चलिए जी, फिर से वापसी का टाइम हुआ जाता है, और हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। इस हमारी फ़्लाइट बिल्कुल मॉर्निंग की होती है, 7:30 की, तो हम जल्दी निकलना पड़ता है घर से। आज भी हम 3 बजे निकले थे। यहाँ पे छोटा सा एक प्ले एरिया बना हुआ है, और वहाँ पे मेरे बच्चे तो बड़ा खुश हो जाती है जब प्ले एरिया देखती है, तो खूब खेलती है, एंजॉय करती है। और चले जी, अभी इन्हें हेड कैरी करना है, और नाउ शी इज़ ट्राइंग कि कैरी हो जाए, लेकिन काफ़ी हैवी था। तो एट दी एंड ये मुझे कहेगी, मम्मी यू टेक इट।
हाँ थोड़ा सा। We have two play areas. 1, 2. I can see an aeroplane inside. ओके तो वेंडिंग मशीन से हम ट्राई कर रहे थे पानी लेने की, और वेंडिंग मशीन में हमने इतनी दफ़ा पैसे डाले हैं लेकिन ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। पता नहीं उनको किस तरह का नोट चाहिए होता है। तो खैर एट द एंड हमने हार मान ली। हमने फिर क्योंकि मेरी बेटी पानी मांग रही थी, तो खैर अब हमारा टाइम हो जाता है वापसी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।